नमस्कार सभी को और धन्यवाद। हम कुछ बड़ी बातें समझाना चाहते हैं। हाँ, मैं और क्रिस भाग्यशाली हैं। हम आपसे बात करते हैं हफ्ते में कई बार। वह बहुत ही व्यस्त हैं। मैं दुनिया के हर व्यक्ति को यह बताना चाहता हूं, भारत, बांग्लादेश, आप सभी, हर कोई, जो आप 2 या 5 साल पहले सोचते थे वही आज भी है। बस एक बात बदली है, वह सबके लिए इसे बड़ा और बेहतर बना रहे हैं हर पल। चाहे आप कहीं भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है लोग चिंतित हैं क्योंकि वे उसे नहीं देख पा रहे। याद करें, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि वे नियंत्रण लेंगे इस यात्रा का, और उन्होंने वैसा ही किया। और वो जो करना चाहता है, वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जब वो बाहर आए तो वो बताए कि अब क्या होने वाला है, न कि 1-2 महीने बाद वो हम सबके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे 6 साल से जानता हूं। मैंने कभी नहीं, इन 6 सालों में उसे इतना उत्साहित कभी नहीं देखा जितना वो अभी है। बस याद रखो, क्योंकि तुम उसे नहीं देखते, क्या इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रहा? हर एक दिन मुझ पर भरोसा करो, और उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा राजा है, और वो जो हो रहा था उससे प्रभावित है। अगर वो प्रभावित है तो हमें भी होना चाहिए। वो सबकी फिक्र करता है, हमेशा देखता रहता है। वो दुनिया भर के वेबिनार देखता है, वो यूट्यूब चैनल देखता है, जानता है क्या चल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं जानता, वो जानता है। मुझ पर भरोसा करो, वो 100% जानता है कि क्या हो रहा है। तो आस्था बनाए रखें, जो कर रहे हैं वो करते रहे। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग अपने देश के नेताओं को दोष दे रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में, भारत में या कहीं और। नेता ठीक कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। वे किसी और से ज्यादा नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि वो एक ऐसा व्यवसाय बना रहे हैं जिससे हर कोई अपना जीवन बदल सकता है। हालात बिगड़े नहीं हैं, बल्कि बेहतर हुए हैं। बुरी चीजें होती हैं, पर वो उन्हें पीछे धकेल रहा है। उसे 2 मोर्चों पर काम करना है, जो बुरा हुआ उस पर और जो नया आ रहा है उस पर। बहुत काम है, इसलिए उसके पास बार बार आकर हमें बताने का वक्त नहीं है कि क्या चल रहा है। हम सारी खबरें नहीं जानना चाहते। कुछ खबरें अच्छी नहीं थीं, कुछ बहुत मुश्किल थीं, लेकिन वो जीत गया। उसने लड़ाई जीत ली। याद रखो, जीना या मरना कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री गिरने से पहले ही वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो गिरता है फिर उठ जाता है। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जाने की फिक्र है। आस्था बनाए रखो, वो कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत है। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब भी हम उससे बात करते हैं, जानते हो वो किस बारे में बात करता है? वो आप, भारत, बांग्लादेश के बारे में बात करता है। सबके लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। एक दूसरे को दोष मत दो। कुछ बुरे लोग हर जगह हैं। अगर कोई झूठ फैला रहा है तो बेहतर है कि उसे नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। किसी बात को शेयर मत करो अगर आप नहीं जानते कि वो सच है। झूठ शेयर करने से आप भी झूठे बन जाते हैं। सच्चाई साझा करें। मैं सब नहीं जानता, पर आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। अगर कोई कहे ऐश यहां है, जेल में है, पहाड़ या समुद्र में है, वो सच नहीं है। ऐश कंपनी के लिए काम कर रहा है, जीवित है, जागरूक है, सब जानता है। धमकियों से न डरें, हर देश जानता है ऐश मुफारा क्या कर रहा है। सरकारें जानती हैं वो क्या कर रहा है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। लोगों को आश्चर्य लगता है, पर वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं। कृपया समझें, वह सबसे प्यार करता है, सबके लिए काम कर रहा है।
मूल बात पर लौटें, पड़ोसी से प्रेम, झूठ न फैलाएं, बकवास न सुने, अनदेखा करें। और हां, मुफारा सब कुछ देखता है। तो ये लोग जो परेशानी कर रहे हैं वे आगे चलकर मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि देखो, ऐश के पास पहले से ही बहुत काम है, उसे और परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन वो आप सबसे प्यार करता है। सच में वो कुछ ऐसा बना रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जल्दी से कुछ कहना चाहता हूं और फिर क्रिस को पेश करूंगा, और जब क्रिस आएंगे वो अपनी राय देंगे। और मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इस सफर को संभालने में सावधान रहें, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये सफर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और आप चाहेंगे कि पीछे मुड़कर इसे प्यार से याद कर सकें। जब लोग आपसे पूछेंगे, अब्बा, क्या आप इस कंपनी में इस सफर के दौरान थे? हाँ, भविष्य में लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। तो हम भाग्यशाली हैं, आइए इसे याद रखें। हम इस समय, इतिहास के इस पल में यहाँ होकर बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा मानना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी और सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी, और हमें इस बड़ी यात्रा में एक छोटा सा हिस्सा मिला जो शायद हम जीवन भर याद रखेंगे। अब मैं क्रिस जॉनसन को बुलाता हूं। वो कई लोगों के साथ, खासकर भारत में, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, मैं निष्क्रिय हूं। यहां कोई समुद्र नहीं है, यहां कोई दीवार नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं। बाल हो या न हो, मोटे हो या पतले, सुंदर हो या कुरूप, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी दिल से बनी है और हर किसी के पास दिल है, हर किसी के पास। ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर आप यहां आए हैं तो आपको यही होना था। इसे मत छोड़ो, बकवास मत करो, कभी हार मत मानो। हम जीवन में परीक्षाओं से गुजरते हैं। सुनो, अगर सोना सड़क पर पड़ा होता तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। थोड़ा सोना पाने के लिए मीलों जमीन खोदनी पड़ती है। हम वो छोटे टुकड़े ढूंढ रहे हैं। ये कंपनी सोने से बनी है, ये सोने से बनी है। ये मिट्टी नहीं है और हमें इस पर मेहनत करनी होगी। जो महान है वो आसानी से नहीं मिलता। याद रखें, ऑस्क्विद 12 99% काम कर रहा है। हमें सिर्फ 1% करना है। उस 1% में शामिल है विश्वास रखना और मौका मिलने पर इस कारोबार को बांटना। अब मैं क्रिस जॉनसन को बुलाता हूं, वो कुछ कहेंगे। कुछ बातें कहनी है पर कल तक रखूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि ये महिलाएं यहाँ क्यों हैं। हाँ, मैं कई लोगों के साथ काम कर रहा हूं, नकारात्मक लोगों के साथ भी, अलग अलग देशों में। किसी एक को नहीं चुनूंगा, पर सबसे ज्यादा शायद नकारात्मक बातें भारत के कुछ लोगों से आती हैं। ठीक है, और थोड़ी बांग्लादेश से, यह सामान्य है। पर एक बात बताना चाहता हूं जो मैं कभी नहीं देखना या सुनना चाहता, पर रोज सुनता हूं। मेरे भाई गुरशविंदर और नीरज हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं। वे बहुत कुछ करते और कहते हैं, आपको प्रेरित रखते हैं। कल मुझे बताया गया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मुझे भी पहले धमकियां मिली हैं। मैं संस्थापकों से कह रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं, कृपया ऐसा न करें। ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती। आप इस कंपनी में प्यार से आए। हम चाहते हैं कि आप रहें, क्योंकि यही इस कंपनी की पहचान है। मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता। मैं इससे दूर रहता हूं। मैंने खुद कई पुराने दोस्तों को नकारात्मकता या गुस्से के कारण छोड़ दिया है। उनके आसपास भी नहीं रहना चाहता। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, कोई नहीं जानता, और मैं दोहरा रहा हूं, कोई नहीं जानता कि अशरफ क्या जानते हैं। ठीक है, और किसी को धमकाना, खासकर मैं कहूंगा एक लाउड स्पीकर को, हम उन्हें नेता कह सकते हैं, यह कभी भी अच्छा नहीं होता। आप उसे डराना चाहते हैं। पता है आपने क्या किया? उनके परिवार हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। उन्हें ऐसा दबाव नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको सीधे बता रहा हूं, वे आपको बताने के लिए कुछ नहीं जानते और कोई नहीं जानता। हम अशरफ का इंतजार करेंगे। कुछ लोग यूट्यूब पर
आपके बारे में बात कर रहे हैं, तारीखें मांग रहे हैं, नहीं अनुमति नहीं है। 1.5 महीने पहले अशरफ फराह ने कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा जब तक मुझे पक्का पता न हो, जब तक यह बाहर न रखा जाए। बिल्कुल सही, उन्होंने यह बार बार कहा है। मुझे नहीं पता आपने क्यों नहीं सुना। मैं बड़े भारतीय यूट्यूबर्स को धन्यवाद देता हूं जो रोज हमारा संदेश फैलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कृपया भारत बांग्लादेश के चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। इस कंपनी में नफरत की जगह नहीं, यह प्यार पर आधारित है। ईश्वर का प्यार, सभी रंगों और नस्लों के लोगों का प्यार। हम सबका सम्मान करते हैं पर धमकी नहीं दे सकते। आप मुझे धमकी दें तो हम बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है मैं जीतूंगा। जो नकारात्मकता से बड़े नेता बनना चाहते हैं वो इस कंपनी में कभी सफल नहीं होंगे। हर देश में हमारे महान नेता हैं जो बोलते हैं इस कंपनी में सकारात्मकता और पहले पूछा गया काम चल रहा है तो मैं सभी से पूछूंगा, देशों से, और मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। मुझे पता है कुछ, आप बस इशारा समझ रहे हैं। कृपया उन्हें धमकी न दें जो आपकी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐश को भी धमकियां मिली पर वो नहीं रुका। मैं राज और गेरशविंदर से कहूंगा कि वे आएं और लाइव पर बात करें, लोगों को सकारात्मक रखें। मैं और मार्टी भी जुड़ेंगे। वे अच्छे लोग हैं। हमारे पास कई देशों में अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मांग करना या धमकी देना ये बिल्कुल गलत और अस्वीकार्य है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। याद रखें, सकारात्मक रहें। जो लोग अभी नकारात्मक हैं वे भी बदलेंगे जब देखेंगे क्या हो रहा है। बस इंतजार करें, क्योंकि जब यह होगा हम सब बहुत खुश होंगे। जो लोग परेशान हैं, मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, वे भी खुश होंगे। और याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन में स्थितियां हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और याद रखें कि हम सबके जीवन में परिस्थितियां हैं जो हमारी गलती नहीं है। ठीक है, हमें अपनी निजी चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो मुझसे पूछा गया वो ये कि मैं आपकी जिंदगी की बुरी स्थितियां बदलने में मदद करना चाहता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। सभी जन्मदिन वालों को जन्मदिन मुबारक। हर देश, हर व्यक्ति के लिए रोजाना प्रार्थना करता हूं। मैं इसके लिए रोज सुबह जल्दी उठता हूं और मुझे गर्व है। और जैसा मैंने कहा, मुझे और बातें कहनी हैं पर वो कल कहूंगा। मैं इसे वापस मोड़ना चाहता हूं।